मेरा मौजू है बीवी का हक़ शौहर पर क्या है। गुज़श्ता जुमा आपके सामने बयान किया गया था कि शौहर का हक़ बीवी के ऊपर क्या है, और आज जो बयान किया जाएगा वो बीवी का हक़ शौहर के ऊपर क्या है। मेरी माँ और बहनों ज़रा गौर से सुनिएगा, ये सब मौजू जो है बहुत दिनों के बाद क्या है बयान किया जाता है और तज़किरा होता है, इसलिए ज़रा गौर से सुने। और दो हदीस शौहर के लिए भी बाद में बयान करूँगा जो निहायत ही हमें और आपके लिए वो नसीहत वाली वो हदीस है। तो मैंने आप हजरात के सामने जो आयत पढ़ी है वो सूरह निसा आयत नंबर 34, फस्सालिहातु कानितातुन हाफिज़ातुन लिल-गैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। नेक औरतें वो शौहर की फरमाबरदार होती हैं। नेक औरतें अपने शौहर की इताअत शियार होती हैं, फरमाबरदार, हुक्म बजा लाने वाली बन के रहती है। बिमा हफ़िज़ल्लाह, हाफिज़ातुल लिल-गैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, और अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अल्लाह की दी हुई हिफाजत से अपने शौहर की हुकूक की हिफाजत करती हैं। वो क्या है, नेक औरत हैं। इसी तरह मिशकातुल मसाबिह किताबुन निकाह हदीस नंबर 3254, उसमें एक हदीस है, अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फ़रजहा व अतात बालहा फल तदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शात। आज कितनी मेरी माँ और बहनों में से हैं जो नमाज नहीं पढ़ती हैं, कितनी माँ और बहन में से हैं जो शौहर की नाफरमानी कर रही हैं, कितनी माँ और बहन में से हैं जो पर्दगी का इजहार कर रही है, और क्या है बुराई भी कर रही है, और क्या है गलत का इरादा भी वो कर रही है, और क्या है उसके बारे में क्या है गलत रिजल्ट भी निकलता है, गलत रिपोर्ट भी आता है, गलत खबर भी आती है। ऐसी औरत क्या है, ज़नाखोर है। ऐसी औरत क्या है, शौहर की नाफरमानी करने वाली है। और हदीस के अंदर आता है क्या है, अल मरअतु इज़ा सल्लत, औरत जब एक औरत क्या है, इज़ा सल्लत, जब 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करती है, 5 वक्त नमाज पढ़ती है। आज कितनी मेरी माँ और बहन में से हैं जो घर में भी नमाज नहीं पढ़ती हैं, कितनी माँ और बहन में से ऐसी हैं जो कुछ औरतें मस्जिद तो आती हैं लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो घर में भी नमाज नहीं पढ़ती हैं। उसका हश्र क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा, उसका जवाब अल्लाह के पास क्या होगा। मेरी माँ और बहन में से ज़रा गौर करें। मैं उन औरतों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो औरतें 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करती है, मस्जिद में आकर अपने बच्चों को छोड़कर रुला के वो इसी हालत में वो मस्जिद में आती है और नमाज पंजे गाना अदा करती हैं। उन माँ बहन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन उन माँ बहन के लिए गुजारिश है जो मेरी माँ बहन में से घर में भी नमाज नहीं पढ़ती हैं, सेहत तंदुरुस्त है, सब कुछ सही है, और क्या है बीमारी भी उसके अंदर क्या मुब्तला भी नहीं है, फिर भी मेरी माँ और बहन में से घर में भी नमाज नहीं पढ़ती हैं। ऐसी औरत को सोचना चाहिए। अल मरअतु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मरअतु इज़ा सल्लत, ऐसी औरत जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, व अहसनत फरजहा व सामत शहरहा, और रोज़ा भी रखती है, और क्या है रोज़ा का भी एहतमाम करती है, रोज़ा भी नहीं छोड़ती है, रमज़ान का रोज़ा वो मुकम्मल करती है। व अहसनत फरजहा, और क्या है अपनी शर्मगाहों की वो हिफाजत भी करती है, और क्या वो पाक दामन और बापर्दगी का भी इजहार करती है, बापर्दा वो घर में सुकून और आराम के साथ रहती है, उसकी कोई शिकायत भी लोग नहीं करते
नहीं करते हैं, ऐसी औरत बहुत ही नेक ख्याल की है। इसी तरह वसामत व अहसनत फरजहा व आतात बालहा, और अपने शौहर की क्या है फरमाबरदार भी करती है, अपने शौहर की खिदमत भी करती है, अपने शौहर की बात भी मानती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है फल तदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शात, तो ऐसी औरत को चाहिए कि जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में खुद ब खुद दाखिल हो जाए। मेरी माँ और बहन, कितनी खुशखबरी की बात है, कितनी खुशनसीबी की बात है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने से ये क्या है, ये बदला मिलेगा, और रमज़ान का रोज़ा रखने से ये बदला मिलेगा, और के शौहर की इताअत व फरमाबरदारी करने से ये बदला मिलेगा, और अपनी शर्मगाहों की, अपनी क्या इज़्ज़त का वो ख्याल, अपनी इज़्ज़त को बापर्दगी बना के वो ज़िंदगी बसर करेगी। तो ऐसी औरत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है कि ऐसी औरत जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से वो चाहे वो खुद ब खुद दाखिल हो जाए, कोई रुकावट नहीं है। इसी तरह मिस्कातुल मसाबी किताबुन निकाह हदीस नंबर 3255, लौ कुन्तु आमुरु अहदन अन यसजुदा लि अहदिन लअमरतुल मरअता अन तस्जुदा लि ज़ौजिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह को छोड़कर किसी शख्स को अगर किसी शख्स को शरीक ठहराएं या उसकी इबादत करें, उसकी पूजा पाठ करें, या उसको क्या है खुदा समझें, तो ये शिर्क है, शिर्क है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह को छोड़कर अगर किसी को किसी के लिए सजदा करने का हुक्म देता तो मैं क्या है लअमरतुल मरअता अन तस्जुदा लि ज़ौजिहा, तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। बात समझ में आ रही है? इबादत तो अल्लाह की होनी चाहिए, मानना तो अल्लाह को चाहिए, लेकिन सजदा तो अल्लाह को करना चाहिए, सजदा के लिए या अल्लाह के लिए सजदा होना चाहिए। लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह को छोड़कर अगर मैं किसी को हुक्म देता किसी को सजदा करने का, तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। आज कितनी नाफरमानी हो रही है, आज शौहर की कितनी क्या है बात नहीं मानी जा रही है, आज कितनी नाफरमानी क्या हो रही है। ये मेरी माँ और बहन में से सोचें और समझें कि और शौहर का कितना बड़ा मर्तबा है, कितना बड़ा दर्जा है, कितना ऊंचा मर्तबा दर्जा है। हम क्या है एक औरत को, एक बीवी को, एक बहन को, एक माँ को ये सोचना चाहिए और अपने शौहर की कदर कीमत करना चाहिए। इसी तरह मिशकातुल मसाबी किताबुन निकाह हदीस नंबर 3256 क्या फरमाते हैं, अय्युमा इमरातिन मातत व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, इस हालत में इंतकाल कर जाए व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे खुश था। बात समझ में नहीं आ रही है? जो 2 दिन पहले जो जिस बहन का इंतकाल हुआ, जो रिश्ता में वो मामी लगती है, अगर वो मर गई और उसका शौहर अगर खुश है, उसका शौहर अगर राज़ी है, तो वो कहाँ जाएगी? जन्नत में जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अय्युमा इमरातिन मातत व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन दखलतिल जन्ना, जो औरत मर जाए इस दुनिया से, वो क्या है चला जाए, कब्रिस्तान चला जाए, और उसका शौहर उस औरत से, उस बीवी से खुश था, राज़ी था, हमेशा खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहा था, और उस औरत का इंतकाल हो गया, तो दखलतिल जन्ना, वो औरत सीधा जन्नत में जाएगी। आज मेरी माँ बहन में से कौन ऐसी हैं जिससे उसका शौहर खुश है? बहुत कम ही ऐसी औरतें हैं जो अपने शौहर को खुश कर रही है।
अपने शौहर को खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रही है। बहुत कम औरतें ऐसी हैं जो अपने शौहर को खुशहाली की ज़िंदगी ज़िंदगी से पेश आ रही है। हमेशा अपने शौहर से तू झगड़ा, लड़ाई और ज़बान दराजी, हमेशा शौहर की बात ना मानना और हमेशा खुद के शौहर को खुश ना रखना, ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी। इसलिए मेरी माँ बहन में से ये हिम्मत पैदा करें और दिल में इस बात को ठान लें कि अपने शौहर को हर हाल में खुश रखें। कैसे खुश रखें वो खुद अपने अपने दिल के अंदर वो ठान लें, नहीं तो जहन्नम में जाएगी वो औरत। चाहे नमाज पढ़ेगी, चाहे कुरान की तिलावत करेगी, चाहे रमज़ान का रोज़ा रखेगी, चाहे नफली रोज़ा रखेगी, फिर भी अगर वो शौहर खुश नहीं है तो वो जहन्नम में जाएगी। इसी तरह मिश्कातुल मसाबी किताबुन निकाह हदीस नंबर 3257। इधर रजुल दा ज़ौजतहु लिहाजतिही फलतातिही व इन कानत लतन्नूर। इधर रजुल दा ज़ौजतहु, जब शौहर अपनी बीवी को अपनी हाजत के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए बुलाए, फलतातिही इनकानत लतन्नूर, तो उस औरत को, उस बीवी को चाहिए कि फ़ौरन शौहर की बात को मानना चाहिए। अगरचे वो रोटी पका रही हो फिर भी रोटी पकाने के लिए छोड़ दे और पहले शौहर की बात को सुन ले कि शौहर क्या कह रहे हैं। आज ऐसा हो रहा है क्या? शौहर कुछ कह रहा है, औरत कुछ जवाब दे रही है। शौहर कुछ हुक्म दे रहा है और बीवी कुछ हुक्म उसके ऊपर लागू कर रही है। शौहर कुछ कह रहा है, औरत इनकार कर रही है। वो अपनी अपनी वो ताकत चला रही है, अपनी हुकूमती चला रही है। लेकिन हदीस के अंदर आता है कि अगर वो रोटी पका रही है और शौहर कुछ हुक्म दे रहा है तो रोटी जल जाए, जलने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन पहले शौहर की बात को सुन लो। अगर जिस औरत के अंदर ये चीज़ है तब तो ठीक है, और अगर किसी औरत के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है तो उसको सुधार की ज़रूरत है, उसको सुधरने की ज़रूरत है। मेरी माँ और बहन, आपकी नसीहत के लिए मौजू बयान किया जा रहा है। मुझे बुरा ना मानिएगा, मुझे गाली ना दीजिएगा, आपकी नसीहत के लिए मौजू बयान किया जा रहा है। इसी तरह मिश्कातुल मसाबी किताबुन निकाह हदीस नंबर 3258 में है, ज़रा गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई बीवी, कोई औरत अपने शौहर को सताती है, परेशान करती है, मजबूरी में फंसाती है, हमेशा उसको परेशान करती है, हमेशा लड़ाई झगड़ा, तू ज़बान दराजी हमेशा करती रहती है, तो जन्नत की हूर कहती है, जन्नत में जो औरतें हैं वो हूर कहती है उस औरत से जो औरत अपने शौहर को सताती है, परेशान करती है। कहती है कि ऐ औरत, अपने शौहर को तू क्यों सता रही हो, क्यों तकलीफ़ दे रही हो, क्यों परेशान कर रही हो, क्यों मुसीबत में डाल रही हो, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रही हो? वो तो तुम्हारे पास चंद दिन का मेहमान है, वो तो तुझे छोड़कर हमारे पास कुछ दिनों के बाद वो आने वाला है। और ये भी जन्नत की औरत ये उसको बद्दुआ देती है कि हो सकता है अल्लाह तुझको दुनिया ही में हलाक कर देगा, अज़ाब में मुब्तला कर देगा, वो तो चंद दिन का मेहमान है, क्यों अपने शौहर को परेशान कर रही हो? इसी तरह अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही मिश्कातुल मसाबी किताबुन निकाह हदीस नंबर 3246। इदा दार रजुलो इमरातहु इला फिराशी, गौर से सुनिएगा, फबाता गज़बाना
लानतहल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा। जब आदमी, जब शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए, अपने बिस्तर में बुलाए, हम बिस्तरी करने के लिए, ज़रा खोल के मैं बयान कर रहा हूँ, खोल के, ताकि सुधार पैदा हो समाज के अंदर। जब शौहर अपनी बीवी को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए, अपने बिस्तर बुलाए हम बिस्तरी करने के लिए, और उस औरत के अंदर किसी किस्म की परेशानी नहीं है, मजबूरी नहीं है, महीनावारी नहीं हुई है, इसी तरह किसी किस्म की क्या है बीमारी नहीं है, सेहत तंदुरुस्त है, और सेहत तंदुरुस्त रहने के बावजूद भी, किसी किस्म की परेशानी नहीं रहने के बावजूद भी फ़ाबत, अगर वो इनकार कर दे तो फ़ाबाता गज़बान, और शौहर उसी नाराज़ी की हालत में, गुस्से की हालत में अगर वो सो जा रहा है, सो जाए, तो लानतहल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, तो रात भर फरिश्ते उस औरत पर लानत करते हैं जब तक सुबह ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ये भी मना है कि शौहर अगर ख्वाहिश के लिए बुलाए और अगर वो इनकार कर दे तो उसका भी जवाब औरत को देना होगा। अगर सेहत तंदुरुस्त है, अगर परेशानी है तो इनकार कर सकती है, और शौहर को भी उस चीज़ से रुकना चाहिए। तो अगर नाराज़ी की हालत में सो जाए, सुबह हो जाए, तो फरिश्ते उस औरत पर लानत करते रहते हैं। इसी तरह मिशकातुल मसाबी किताबुन निकाह हदीस नंबर 3272, अय्युन निसाए खैरुन, अय्युन निसाए खैरुन, कौन सी औरत बेहतर है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि कौन सी औरत बेहतर है दुनिया के अंदर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, काला अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़रा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जब शौहर अपनी बीवी को देखे तो बीवी शौहर को खुश कर दे। आज ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। जब भी शौहर बीवी को देख रहा है, मुंह फुला हुआ देख रहा है। शौहर जब भी बीवी को देख रहा है, कुछ ना कुछ बीवी उसको कह दे रही है, शिकायत कर दे रही है, बीवी या शौहर भड़क रहा है। और हदीस के अंदर आता है कि जब भी शौहर बीवी को देखे तो बीवी उसको मुस्कुरा कर दिखाए, ताकि वो अगर किसी भी बोझ लेके शौहर आ रहा है, या कोई मूड मिजाज अल्टर लेके आ रहा है, या कोई टेंशन है, तो बीवी का चेहरा देखकर वो शौहर खुश हो जाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब भी शौहर बीवी को देखे तो बीवी को चाहिए कि मुस्कुरा कर उसको दिखा दे, ताकि शौहर खुश हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएगा, टेंशन ख़त्म। और क्या फरमाया? तसुर्रु इज़ा नज़रा व तुतीहु इज़ा अमरा, और जब भी शौहर बीवी को हुक्म दे तो उसकी इताअत करे, जब भी शौहर बीवी को कुछ कहे तो उसकी बात को माने, उसके हुक्म को बजा लाए, इनकार न करे। और क्या? वला तुखालिफुहु फी नफ्सिही इला मालिहा मिमा यकरहु, और शौहर को या बीवी को शौहर की काम के खिलाफ कोई ऐसा काम न करे जो शौहर को ना पसंद हो, और शौहर की इजाज़त के बगैर कोई ऐसा काम बीवी न करे जो शौहर को ना पसंद हो। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जब भी हो शौहर को पूछना चाहिए। इसी तरह सही बुखारी किताबुन निकाह हदीस नंबर 5192 यानी 92 उसको कहा जाता है, 5192, उसमें एक हदीस है, ला तसूमुल मरअतो व बालुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़्निही। कोई भी औरत अपने शौहर की इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा न रखे। अगर शौहर घर पर मौजूद है तो शौहर या बीवी को शौहर की इजाज़त के बगैर कोई नफली रोज़ा न रखे। बात समझ में नहीं आ रही?
इस हदीस का खुलासा यह है कि अगर शौहर घर पे मौजूद है और नफली रोज़ा ऐसा है आप रखेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं रखेंगे तो गुनहगार नहीं बनिएगा। रखने से सवाब, नहीं रखने से गुनहगार नहीं। और रमज़ान का रोज़ा ऐसा है कि शौहर को रोकना भी नहीं चाहिए और रोकने से भी औरत को चाहिए कि पूरे रमज़ान का रोज़ा रखे, क्योंकि वो फ़र्ज़ है, वो रखना ही पड़ेगा। और कोई शौहर ऐसा नहीं कि शौहर बीवी को रोकेगा कि मत रखो मत रखो। परेशानी की हालत में वो मना कर सकता है, लेकिन सही है तो शौहर मना, कोई भी शौहर मना नहीं कर सकता रमज़ान की हालत में। लेकिन अगर ऐसे गैर दिन में शौहर अगर घर पे मौजूद है तो औरत को शौहर की इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा रखना मना। क्यों? इसलिए मना है कि हो सकता है वो रोज़े की हालत में रहेगी और शौहर को ख्वाहिश का इजहार यानी हम बिस्तरी करने का उसको दिल हो गया, तो ऐसी हालत में, रोज़े की हालत में रहेगी तो वो शौहर कैसे हम बिस्तरी कर सकता है, इसलिए मना है। कितनी बारीक, कितनी गहरी चीज़ है, हम इस चीज़ पर गौर नहीं करते हैं। फिर भी शौहर को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। रोज़ा नहीं रखेगी गुनहगार नहीं होगी, लेकिन शौहर की ख्वाहिश को पूरा करना औरत को ज़रूरी है। इसी तरह सही बुखारी किताबुन निकाह हदीस नंबर 29, इसमें एक लंबी हदीस है। यार ये होता है बारहा, हम पर भी गुज़रता है, आपके ऊपर भी ये गुज़रता है, और नहीं गुज़रता तो गुज़रेगा। हदीस क्या है, गलत नहीं होती। हमारी और आपकी ज़बान गलत हो सकती है, हमारा और आपका ख्याल गलत हो सकता है, लेकिन हदीस गलत नहीं हो सकती। वो हदीस मैं पढ़ रहा हूँ, लंबी हदीस है। उरीतुन्नारा फ़इज़ा अक्सर अहलियन निसा यकफुरना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे जहन्नम दिखलाया गया, मुझे जहन्नम दिखलाया गया, तो उसमें बहुत सारी औरतों को देखा कि वो जहन्नम में हैं, जो नाशुक्री करती है, नाशुक्री करने की वजह से जहन्नम में डाल दी गई है। कीला अयकफुरना बिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि क्या अल्लाह के साथ नाशुक्री करने की वजह से औरत को ज़्यादातर जहन्नम में डाला गया है? तो काल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यकफुरनल अशीरा व यकफुरनल इहसानहा, नहीं, अल्लाह के साथ ना कुफ्र करने की वजह से, ना शुक्री करने की वजह से जहन्नम में औरत को नहीं डाला गया है, बल्कि औरत को इसलिए जहन्नम में डाला गया है, गौर से सुनिएगा, इसलिए जहन्नम में डाला गया है कि औरत जो है ज़्यादातर अपने शौहर की नाफरमानी कर रही है, नाफरमानी करती है और एहसान की नाफरमानी करती है। कितनों आप उसके ऊपर एहसान कर दीजिए, कितनों आप उसकी क्या है ज़रूरत को पूरा कर दीजिए, फिर भी वो शिकायत करेगी। जाहिर सी बात है, शिकायत करती है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एहसान की नाशुक्री की वजह से और क्या है शौहर की नाफरमानी की वजह से औरत को ज़्यादातर जहन्नम में डाला गया। और आगे क्या है, लौ अहसनता इला इहदाहुन्ना दहरा सुम्मा रात मिनका शय्यन कालत मा रायतु मिनका खैरन कत्तो। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं, अगर औरत के ऊपर ज़माने भर, ज़िंदगी भर अगर एहसान कर दो, पूरी ज़रूरत को पूरा कर दो, कमोबेश होता है, लेकिन अगर उसकी ज़रूरत को पूरा कर दीजिएगा, फिर भी वो अगर किसी दिन या किसी रोज़ अगर किसी वजह या किसी चीज़ की अगर कमी हो जाती है या देर हो जाती है, फिर भी वो शिकायत करती है क्या, मा रायतु मिनका खैरन कत्तो, वो फ़ौरन कह देती है कि तेरे साथ तो ज़िंदगी में आराम और सुकून नहीं मिला, ज़िंदगी भर तकलीफ़ ही में मैं रही, मैं तो इससे अच्छा घर में या बाप के घर में था, लेकिन ये तुम्हारे आपके साथ ये शादी होने के बाद और क्या ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अक्सर वो बेशतर ये शिकायत करती हैं, तो इसमें ध्यान देना नहीं है।
उसका काम है शिकायत करना, उसका काम है नाफरमानी करना, उसका काम है नाशुक्री करना। आपको हदीस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना है और उसको क्या है, उसको क्या है कमी को, उसकी क्या है शिकायत को नज़रअंदाज करके आपको पूरी ज़िंदगी गुजारना। इसी तरह अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क्या कि एक शौहर को, बस 5 मिनट मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ, 5 मिनट। एक शौहर को अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी के वक्त जो दुआ पढ़ी जाती है वो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। बच्चा पैदा होने के बाद, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा होता है, इसकी सुधार हम और आप करें। बच्चा जो पैदा होता है, बच्ची जो पैदा होती है, क्यों चिल्लाती है, क्यों चिल्लाता है? और हम कहाँ लेके जाते हैं? मौलवी साहब के पास लेके दौड़ते हैं। बाप भी दौड़ता है, माँ भी दौड़ती है, और दादी भी दौड़ती है, चाचा भी दौड़ता है, ना जाने कौन कौन मौलवी साहब के पास जाते हैं। गलती तो आपकी है, गलती तो शौहर की है, गलती तो बीवी की है। ऐसा भी है, शौहर पढ़ा है, बीवी पढ़ी लिखी नहीं है, बीवी पढ़ी लिखी है, शौहर पढ़ा लिखा नहीं। तो एक तो मिलावट होना चाहिए, फेट फाट होना चाहिए, और दोनों गोंगा रहे तो उसको दुआ क्या है याद करने की ज़रूरत है। नहीं तो पे बच्चा पैदा होने के बाद वो मौलवी साहब के पास दौड़ना पड़ेगा। हदीस के अंदर क्या है देखिए, सही बुखारी किताबुन निकाह हदीस नंबर 5165, अमला अन्न अहदहुम यक़ूलु हीना याति अहलहु बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निब शैताना मा रज़क़तना सुम्मा क़ुद्दिरा बैनहुमा फ़ी ज़ालिका औ वलदुन क़ुदिया औ वलदुन लम यदुर्रहु शैतानुन अबदन। क्या फरमाते हैं, जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाए हम बिस्तरी करने के लिए, तो उसको चाहिए कि ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा। सीख लीजिए, अगर याद है तो तब तो ठीक है, नहीं है तो किसी से लिखवा याद कर लीजिए, खाली जाने से काम नहीं चलेगा। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निब शैताना मा रज़क़तना। इसका माना सुनिए क्या है। ऐ अल्लाह, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना, ऐ अल्लाह तू मुझको शैतान से दूर रख, वजन्निब शैतान मा रज़क़तना, और उस चीज़ से भी, और शैतान से भी दूर रख, और उस चीज़ से भी दूर रख जो तू हमें औलाद अता करे। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान, ऐ अल्लाह तू मुझे शैतान से दूर रख। कितना माना अच्छा है, वजन्निब शैतान, और शैतान को उस चीज़ से भी दूर रख जो तू हमें औलाद अता करे। सुम्मा क़ुद्दिरा बैनहुमा क़ुदिया वलदुन लम यदुर्रहु शैतानुन अबदन। फिर उसके दरमियान कोई बच्चा पैदा हो रहा है या बच्ची पैदा हो रही है, तो लम यदुर्रहु शैतानुन अबदन, तो शैतान उसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इससे क्या मालूम हुआ कि हम बिस्तरी के वक्त शैतान शरीक हो जाता है, शैतान शामिल हो जाता है दुआ ना पढ़ने की वजह से। इसीलिए शैतान बच्चा या बच्ची पैदा होने के बाद परेशान करता है, जिसकी वजह से बच्चा और बच्ची चिल्लाती है। 2 हदीस मर्द हजरात के, और वक्त या खुतबा ख़त्म हो रहा है, खुतबा ख़त्म हो जाएगा। वो हदीस क्या है, सही मुस्लिम किताबुन निकाह हदीस नंबर 3409 और एक है 3542 में। क्या है, इन्ना मिन अशर्रि नास इंदल्लाहि मंज़िलतन यौमल क़ियामह अर्रजुलु युफ़ज़ी इला इम्रातिही व तुफ़ज़ी इलैहि सुम्मा यंशुरु सिर्रहा। क्या फरमाते हैं, इन्ना मिन अशर्रि नास, बेशक अल्लाह के नज़दीक क़यामत के दिन मर्तबे के एतबार सबसे बुरा शख्स वो होगा। बेशक अल्लाह के नज़दीक लोगों में सबसे बुरा शख्स वो होगा क़यामत के दिन जो अपनी बीवी के पास जाता है और बीवी भी उसके पास जाती है, और फिर सुबह होने के बाद शौहर को देखिएगा कि कहीं बैठा है 2 आदमी के पास, 2 नौजवान के पास, 2 साथी के पास, अपनी बीवी के बात वो बोलना शुरू कर दिया, बयान कर दिया, जबकि मना है। आप बीवी की बात नहीं बोल सकते हैं, राज बात, पोल बात, अंदरूनी बात, पोशीदा बात आप किसी से नहीं बोल सकते हैं। इसी तरह औरत को भी चाहिए कि अपने शौहर की बात सुबह होने के बाद कहीं तज़किरा नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बयान नहीं करना चाहिए, अंदरूनी बात
ये मना है हदीस के अंदर। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क़यामत के दिन सबसे बुरा शख्स लोगों में वो होगा, मर्तबे के एतबार से क़यामत के दिन सबसे बुरा शख्स वो होगा जो बीवी के पास जाता है और बीवी भी उसके पास जाती है, और सुबह होने के बाद शौहर बयान करता है बीवी की बात, और बीवी किसी औरत के पास वो बैठ के शौहर की बात को बयान करते हैं। इसी तरह आखिरी हदीस इससे हम नसीहत हासिल करें। एक शौहर को भी चाहिए कि नसीहत हासिल करें, बीवी को भी चाहिए कि नसीहत हासिल करें। आखिरी हदीस सही मुस्लिम किताब निकाह हदीस नंबर 3409 में है। वो क्या है? इज़ा अहदुकुम अअजबतहुल मरअतु फवक़अत फ़ी क़ल्बिही इला फलयअमिद इला इमरातिही फलयुआक़िहा फ़इन्न ज़ालिका यरुद्दु मा फ़ी नफ़्सिही। ये हदीस बहुत प्यारी हदीस है। अगर इस हदीस पर एक शौहर अगर नसीहत हासिल कर रहा है, इसी तरह इस हदीस पर अगर एक क्या औरत अगर नसीहत हासिल कर रही है तो दुनिया के अंदर ज़र्रा बराबर भी बुराई नहीं होगा। एक औरत किसी दूसरे मर्द के साथ वो क्या है गलत काम नहीं कर सकती है। इसी तरह एक शौहर शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी औरत से गलत काम नहीं कर सकता है। अगर इस हदीस पर अगर अमल करेगा तब। वो हदीस क्या है? जब तुम में से किसी को कोई औरत अगर अच्छी लगे फ़वक़अत फ़ी क़ल्बिही, और उसके दिल में वो औरत अगर जच जाए, दिल में बैठ जाए, फ़लयअमिद इला इमरातिही, तो उस शौहर को चाहिए कि फ़ौरन अपनी बीवी के पास आए, और जो औरत आपके दिल में बैठ रही है, आपके दिल में वो बैठ रही है और ख़याल हो रहा है, तो वही चीज़ अपनी बीवी के पास आने के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और फलयुआक़िहा फ़इन्न ज़ालिका यरुद्दु मा फ़ी नफ़्सिहा, और अपनी बीवी के पास हम बिस्तरी करें ताकि जो औरत आपकी जहन में बैठ रही है, आपके जहन में ख़याल हो रहा है, याद हो रहा है, वो हम बिस्तरी करने से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये क्या है? दिल के मैलान को दूर कर देगा, ख़त्म कर देगा। ये सारी बातें जहन के अंदर थी जो इस मौजू को बयान करना निहायत ही समाज के अंदर मुनासिब समझ रहा था, इसलिए मैंने आज पूरा खोल के बयान कर दिया। अगर किसी को मर्द हजरात में से या औरत में से अगर कहने में, बोलने में, सुनने में अगर कड़वी लगी हो या अच्छा न लगा हो तो अल्लाह के वास्ते माफ़ कर देंगे। मैं तो सुधार के लिए, आपकी नसीहत के लिए इस मौजू को बयान कर दिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व